बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुल यास्मीन चैनल में आप सबका खुशामदीद। शुक्रिया उन दोस्तों का जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक पैगाम लाए हैं अहले इस्लाम के लिए, अपने औलादों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए कि नमाज कायम कीजिए। हमने मस्जिदें तो बनाई हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाया है उसमें, मगर जिस मस्जिद में 1000 नमाजियों की जगह रखी गई उसमें 10, 15, 16 नमाजी 20 तक होते हैं। ये देखकर दिल बड़ा ही मायूस हो जाता है। लिहाजा हमारा यही पैगाम है आपके नाम कि मस्जिद आया करें। मस्जिदों की ज़ीनत नमाजियों से है, सजाने से नहीं है। सजाना भी ज़रूरी है, मगर ज़्यादा अच्छा है कि अगर नमाजी मस्जिद में आया करेंगे और इमाम साहब के साथ फ़र्ज़ पढ़ा करेंगे। सुन्नत अगर हो सके तो अपने घरों में ही पढ़ा करें। और अपने बेटियों और अपनी बहनों से भी यही कहते हैं हम कि आप अपने घरों को काली कोठरियाँ बनने मत दीजिएगा। आप नमाज के नूर से अपने घर को रोशन कर दीजिए और हर सुबह शाम अल्लाह पाक से दुआ मांगिए सलामती की। देखना खुशहाली आएगी ज़िंदगी में, सारी परेशानियों से अल्लाह पाक नजात देगा। तो हमारा यही पैगाम है कि खुदा के लिए अपने आप से जुल्म मत कीजिए। बेनमाजी की इस दुनिया में भी कोई इज़्ज़त नहीं होती और आखिरत में तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा हमारे साथ अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि अस्सलातु आमादुद्दीन, यानी नमाज दीन का सतून है। सारा दीन नमाज पर कायम है। अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो हम दीन की खिदमत कैसे कर सकते हैं। लिहाजा हमारी यही दरख्वास्त है कि नमाज कायम कीजिए, बाजमात नमाज। और सुबह फजर की अजान जब जाएगी तो मस्जिद जाया करें। बाजमात नमाज पढ़ के आप वहाँ से जब निकलोगे तो अगर आपके गाँव में किसी औलिया की ज़ियारत है, कोई अल्लाह का वली रह रहा है, तो वहाँ जाकर दुआ कीजिएगा अपने बारे में, हमारे बारे में, कौम के बारे में। वहाँ कबूलियत ज़्यादा होती है, कबूलियत वहाँ पर होती है ज़्यादा। इसीलिए कह रहा हूँ कि वहाँ जाया करें। और एक बात आपको यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि कुरातैन फिस्सलात, यानी नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और क्या हमारी नमाज हमारी आँखों की ठंडक बन चुकी है? अगर बन चुकी है तो मुबारक है उस नमाजी के लिए जिसकी नमाज उसके आँखों की ठंडक बन चुकी है। कुरान पाक ने फरमा दिया है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कह दिया है कि फी अन सलातिहिम साहून, अफसोस उस नमाजी के लिए जो अपने नमाज से वाकिफ़ नहीं है। तो लिहाजा दोस्तों, अपनी नमाज क्या होती है और कुरातैन फिस्सलात का क्या मानिया है असली, आने वाले हमारी वीडियो में इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, उसके चाहने से सब कुछ होता है, तो आपको दोनों में अंतर बताएंगे कि फी अन सलातिहिम साहून का माने क्या है असली और नमाज हमारी आँखों की ठंडक है, इसका क्या माने है असली। तो अभी हमारा यही पैगाम है कि अपने मस्जिदों को खाली मत रहने दीजिए। खुदा के लिए नमाज के लिए आए। अपने बच्चों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से, सबको हमारा यही मकसद है इस चैनल का लाने का। हमारे इस चैनल पर हमेशा कुरान और हदीस और औलियाओं का जिक्र हो जाएगा। शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह ने क्या हमें इंसानियत का सबक दिया है उसके बारे में बताएंगे, लल्लत के बारे में बताएंगे, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताएंगे कि वो क्या इंसानियत का सबक सिखाता है हमको।
تو ہماری بھی یہی تمنا ہے کہ ہر دل میں، ہر گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، یہی تمنا ہے ہماری، ہمارا اللہ گواہ ہے، کیونکہ وہ دل کی سبھی باتیں جانتے ہیں، وہی زیادہ گواہ ہوتا ہے، انسان کے قریب رہتا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ ہم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتے ہیں مگر اپنے اللہ کو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لہذا دوستو، ہماری طرف سے آپ کو یہ التجا ہے کہ نماز قائم کرے، نماز کے لیے مسجد آیا کرے۔ آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکل گئے، تو جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی مدینے کا انسان، انصاری لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر آ گئی، تو کچھ بیٹیاں بھی آ گئیں حضور کے سامنے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک شعر ہے عربی میں کہ ہم ڈیش ڈیش خاندان کی بیٹیاں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے پاس رہو گے؟ تو آپ کو بتانا ہوگا کہ کس خاندان سے تھی وہ بیٹیاں۔ عرب میں بہت سارے قبیلے ہوا کرتے تھے ان دنوں، آج بھی ہے۔ تو جو 10 دوست سب سے پہلے اس کا صحیح جواب دیں گے، ان 10 دوستوں کا 1 مہینے کا ریچارج ہم کروا دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ تو آپ جواب کھوجیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اس حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا قول ہے کہ دیر تک سونے سے انسان کا حوصلہ کمزور ہو جاتا ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ سونے کا مطلب اتنا ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جاگ کر بھی سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حضرت علی کا کلام ہے جنہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ لہٰذا آپ سوچئے گا ضرور۔ ہماری یہی آپ سے اب درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ہماری کوشش پسند آتی ہے، آپ کو لگتا ہے صحیح کوشش ہو رہی ہے، تو ہماری مدد کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، تاکہ یہ آواز گھر گھر تک پہنچے، ہر کوئی نماز کے لیے مسجد آیا کرے۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ آپ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا ضرور۔ ہم بھی اللہ پاک سے آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگیں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔